थी। आजमगढ़ में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गोलिया बाजार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सुलेमान हेगाईपुर के रूप में हुई है। किसी काम से गोलिया बाजार गया था, लौटते वक्त ये हादसा हो गया। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने 10 फरवरी से 12 फरवरी तक होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर जिले में 10 फरवरी को जिले स्तर तक निवेश कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति निर्धारक, कारपोरेट्स, नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों, एकेडमिया, विचार मंचों व प्रमुख मंत्री जितिन प्रसाद, एमएलए राजेश्वर सिंह रहेंगे मौजूद। राजधानी में एलिवेटेड पुल का लोकार्पण आज। खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी में एलिवेटेड पुल का आज लोकार्पण होना है। इस पुल का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस दौरान सीएम योगी मौजूद रहेंगे। खबर लखनऊ से है, लोकार्पण के दौरान मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहेंगे। खबर लखनऊ से, जहां पर्यटकों के बाद इमामबाड़ा बंद किया गया। नौ और 10 फरवरी को इमामबाड़ा बंद रहेगा। G20 की तैयारी के चलते प्रशासन का फैसला, पर्यटकों के लिए इमामबाड़ा बंद किया गया। खबर लखनऊ से है, पर्यटकों के लिए इमामबाड़ा बंद किया गया। 9 और 10 फरवरी को इमामबाड़ा बंद रहेगा। G20 की तैयारियों के चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पर्यटकों के लिए इमामबाड़ा बंद किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां पर्यटकों के लिए इमामबाड़ा बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता के शर्मा की बिटिया की शादी में शामिल होने के लिए बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को राशन देकर सभी का मुंह बंद करना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि सरकार केवल अनाज के भरोसे ही रहने को लोगों को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में बच्चों को ना किताब उपलब्ध करा पाई, ना ही समय से खाना दे पा रही है, सिर्फ स्कूलों की बाहर से पुताई कर दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की नाम बदलने वाली सरकार को बदल देगी। उन्होंने राजधानी लखनऊ के नाम बदलने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर लखनऊ का नाम बदल जाता है तो इस बार जनता भाजपा सरकार को बदल देगी। ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप लोग उस पर रहेंगे, वो जो मिल रहा है अनाज। अखिलेश जी, एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पर बढ़ाई जा रही है। देखिए, आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपए का, 300 रुपए का, और कहते चुप रहिए बस। ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ के नाम को लेकर सर, लखनऊ के नाम के लेकर लखनऊ का नाम बदला है जी। अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का भी बदलना है। अरे लखनऊ के नाम की देखिए, ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी क्या दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा, एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? खबर लखनऊ से है,
सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस वार्ता की और 2020-21 पुलिस भर्ती मामले पर सरकार पर सवाल उठाए। नरेश उत्तम पटेल ने कहा, ब्लैक लिस्टेड भर्ती एजेंसी NSIT से भर्ती परीक्षा कराई गई है। 10 परीक्षा केंद्रों पर नकल कराकर धांधली की गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, SC और ST के स्थान पर सामान्य परीक्षार्थियों का चयन किया गया है। परीक्षा संबंधी मामला हाईकोर्ट में निर्णय हेतु लंबित है। सपा ने 3 विधायकों को इसकी जांच सौंपी थी। घोटाले में एक अभ्यर्थी ने मंच पर आकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से मामले को प्रमुखता से उठाने को कहा। थाना सिकंदरा पुलिस ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो आगरा में अवैध रूप से आगरा में आश्रय स्थल बनाकर रह रहे थे। वहीं पुलिस ने 32 लोगों में से 28 बांग्लादेशियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसी को लेकर आज पुलिस लाइन में आयुक्त कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया जमकर। इस दौरान नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि आगरा में तमाम जगह बांग्लादेशी आश्रय स्थल बनाकर रह रहे हैं। बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट आसानी से बन जाते हैं। ये तमाम बातें ज्ञापन के जरिए आगरा कमिश्नर तक पहुंचाई गई। आगरा कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द एक अभियान चलाकर सबकी जांच कराई जाएगी। जल्दी बना रहा था इधर से बना। आज ज्ञापन दिया है। यह विषय है कि कुछ बांग्लादेशी आगरा शहर में जगह जगह अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को लाते जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनके पास जब हम लोग पहुंचते हैं तो उनके पास उनके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। इसलिए ज्ञापन दिया कि अवैध रूप से ये मस्जिदों के पास, मजारों के पास जगह घेर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। ये लोग हैं कौन, इनकी तादाद इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। और पुलिस आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये सारी चीजें चेक कराएंगे और हम आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं पुलिस से कि आप लोग चेक करा लीजिए, नहीं तो बजरंग दल स्वयं चेक करने का काम करेगा। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में बुधवार को 5 वर्षीय बालिका का सरसों के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है बालिका 21 दिन से लापता थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तंत्र मंत्र जादू टोने के चलते बलि की आशंका जताई जा रही। दरअसल सहावर थाना क्षेत्र के रोशन नगर गाँव का है। यहाँ के रहने वाले नेत्रपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह उर्फ नेताजी की 5 वर्ष की बेटी दिव्या घर के पास खेलते समय लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने कई दिनों तक आसपास के क्षेत्र में तलाश किया। जब कई दिन तक खोजबीन करने के बाद बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा तो इस मामले में बच्ची के पिता नेत्रपाल सिंह ने थाना सहावर पर बच्ची की गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत कराया। तभी से पुलिस लगातार मासूम बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी बताइए, आज जो कंकाल मिला है क्या आपकी बेटी का है? हाँ मेरी बेटी का। तो कैसे आपको सूचना मिली? कपड़ा पहचान ले। तो कपड़ा से पहचान हो गई? हाँ, आपकी बेटी का है? हाँ हमारी बेटी। अच्छा ये बताइए, इससे पहले क्या जब लड़की आपकी गायब हुई थी तो क्या पुलिस को सूचना दी थी? हाँ दी। पुलिस ने आपकी जो कार्रवाई सही तरीके से करी है? बढ़िया तरीका से सब खेतन में ढूंढी संग। तो क्या लगता है क्यों की गई है आपकी बेटी की हत्या? अब का मालूम साहब क्यों करी गई? बताया जा रहा है कोई बाबा वगैरह आए थे? नहीं, बाबा को लेकर कोई किया गया? वो विगत दिनों थाना सहावर पर एक 5 वर्षीय बालिका के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर अपराध पंजीकृत करके उसकी तलाश जारी थी। आज उसी गांव में रोशन नगर गांव के लोगों के द्वारा, परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि सरसों के खेत में बच्ची का कपड़ा, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई है, और उसके बाद कुछ हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सूचना पर हमारी फोरेंसिक टीम, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सभी टीम, डॉग स्क्वाड को यहाँ पर ले आकर के साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर उसके ही नुमाइंदे पलीता लगाने में जुटे हुए। आए दिन घूस लेते हुए कर्मचारी व अधिकारी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक आरोप लेखपाल पर एक बुजुर्ग ने लगाया। रायबरेली के महाराजगंज तहसील के पहनासा गांव निवासी सेवक सचिदानंद ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए हल्का लेखपाल पर आवास बनवाने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उसके पास कच्चा घर था और शासन से उसे आवास मिला था। जब
वो उसका निर्माण कराने लगा तो लेखपाल ने रुपयों की मांग की। जब पैसे नहीं दिए तो उसने काम रुकवा दिया। मामले में पीड़ित को न्याय दिया जाए। मामला ज़मीन का है। ज़मीन का वो हम मुकदमा हमारी माताजी लड़ी थी, वो हम जीत चुके हैं। अब 14 साल हो गए जीते हुए। अब जो है उसमें हम छप्पड़ के नीचे रहते थे। पहले हमारा पुराना मकान था, गिर गया। अब जो है कि उसमें हमारा आवास आया है, उसको हम बनवा रहे हैं। आधा बन चुका है। लेखपाल आगे अब रोक लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये बंजर है। लेखपाल कह रहे हैं कि पैसा दो, हमें 20,000 रुपया घूस मांग रहे हैं। तो इसकी शिकायत नहीं की गई? शिकायत हमने किया है। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम है विवेक। तो आज जिलाधिकारी शिकायत की आप? हाँ, क्या जिलाधिकारी से शिकायत किया। उन्होंने कुछ एप्लीकेशन ले लिया, बोला कि हम जो है देखेंगे। उन्नाव के शुक्लागंज में मां ज्वाला देवी द्वारा संस्थापित शुक्लागंज नगर के 88वें स्थापना दिवस पर आयोजित मां ज्वाला देवी क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच चंबल वॉरियर्स और फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी की टीम के बीच खेला गया। फ्रेंड्स एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य चंबल वॉरियर्स के सामने रखा। इस दौरान अमन चौहान ने 40 रनों का योगदान दिया। सचिन ने 3 विकेट लिया। जवाब में उतरे वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने 26 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के पूर्व आयोजक अजय त्रिवेदी के साथ मुख्य अतिथि संतोष त्रिवेदी, वीरेंद्र शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। वहीं अनुराग त्रिवेदी ने सचिन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। इस मौके पर संजय बाजपेयी, रितेश मिश्रा, राजेश भारती, परवेज अहमद, नीरज जायसवाल, एहसान इमरान आदि लोग मौजूद रहे। शुक्लागंज नगर की संस्थापिका मां ज्वाला देवी शुक्ला, जिन्होंने इस नगर की संस्थापना 8 फरवरी 1935 को की थी, उनकी याद में प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पे मां ज्वाला देवी क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट करवाते हैं। ये टूर्नामेंट इस साल 18वां वर्ष है जो निरंतर चल रहा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग ज़िले के, नगर के आसपास और भी जितने ज़िले हैं वहाँ की टीमें भाग लेती हैं और इस स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं भी निखर के आई हैं। और मैं बाबूजी आदरणीय संतोष त्रिवेदी जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर 19वां मां ज्वाला देवी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा ग्राउंड ये रामकली स्टेडियम, ये हमारे नगर का गौरव के रूप में स्थापित हुआ। बाबू संतोष जी त्रिवेदी जी के कर कमलों द्वारा ये ग्राउंड यहाँ पे स्थापित किया गया और आज हम सब लोगों को बड़ा फक्र है कि यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के कई खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकल के गए। मां ज्वाला देवी जी के नाम से ये टूर्नामेंट इस नगर को, उत्तर प्रदेश को गौरव देने का काम करता है। लगातार यहाँ पे उन प्रतिभाओं को निखारने का काम चलता रहता है। खबर औरैया से है, जहां अपर जिला अधिकारी औरैया अब्दुल वासित ने जिला अस्पताल औरैया का औचक निरीक्षण किया। वहीं अपर जिला अधिकारी ने डॉक्टरों की उपस्थिति, वार्डों की सफाई, दवा स्टॉक, दवा वितरण, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी आदि का भी निरीक्षण किया। जिला अधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया। जिला अधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते और न ही दवा मिलती। दवा मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। अपर जिला अधिकारी औरैया को औचक निरीक्षण में सीएमएस कक्ष भी बंद मिला। इसके साथ ही दवा वितरण काउंटर पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला। इसमें अखबारों में प्रकाशित हो रहा लगातार कि पब्लिक यहाँ आती है, डॉक्टर्स नहीं मिलते, पब्लिक आती है, उनको दवाएं नहीं मिलती। दवाएं जो मिलती हैं वो आधी अधूरी मिलती हैं, उनको बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे इसमें जांच के लिए नामित किया गया था कि इसकी विधिवत जांच की जाए। आज मैं सवेरे 8:15 बजे यहाँ आ गया तो यहाँ पर एक डॉक्टर को छोड़ के कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले। सीएमएस साहब का भी चेंबर में ताला लगा हुआ था। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बाराबंकी से, जहां जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया। सरकार की ओर से पीएम आवास की
पहली किस्त मिलते ही 4 महिलाएं अपने पति को छोड़कर प्रेमियों के साथ फरार हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 50,000 रुपए की पहली किस्त लेकर 4 महिलाएं अपने पतियों को छोड़ प्रेमियों के साथ चली गई। पत्नियों के भाग जाने से परेशान पतियों के सामने दोहरी समस्या खड़ी हुई है। एक तो अभी तक निर्माण कार्य न शुरू कराए जाने के चलते जिला नगरीय विकास अभिकरण ने उन्हें नोटिस भेजा है। दूसरे विभाग द्वारा रिकवरी किए जाने का खौफ पैदा हो गया है। पीड़ित पति सोच नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करे। पीड़ित पतियों ने पीओ डूडा को दूसरी किस्त न दिए जाने की गुहार लगाई है। बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में 16,004 आवास पूर्व में स्वीकृत थे। इन 16,004 को सभी को पहली किस्त जा चुकी है। जांच के दौरान ये पाया गया कि लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा मिलने के बाद भी अपना काम नहीं शुरू करवाया है। तो फिर जब गहराई से छानबीन की गई और इन 40 लोगों को नोटिस दी गई, तब ये प्रकरण सामने आया कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिसमें महिलाओं के खाते में पैसा गया था और वो महिलाएं अपना पैसा निकाल के शायद किसी के साथ चली गई हैं, बाहर चली गई हैं। तो इस कारण से जो है उनको नोटिस तो दी ही गई है। उनके पतियों से भी कहा गया है कि इनको आप समझा बुझा के वापस ले आएं। खबर रायबरेली से, जहां अभय सिंह नाम के शख्स की रुपयों के लेन देन के चलते हत्या कर दी गई। अभय सिंह की हत्या क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जहां लगातार बीते दिन परिजनों ने सैकड़ों की संख्या में शव को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने खुलासा करते हुए बताया कि रुपयों के लेन देन के चलते अभय सिंह नाम के शख्स की हत्या की गई थी, जहां मृतक के परिजनों ने नाम दर्ज कराते हुए 4 लोगों का नाम बताया था। वहीं थाना गुरबख्शगंज की पुलिस टीम ने चारों आरोपियों को आला कत्ल के साथ पकड़कर उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। खबर गोंडा से है, जहां जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। घटना के 24 घंटे बाद भी नगर कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी गिरफ्तारी के नाम पर दिखावा कर रही। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि मेडिकल संचालक की राजनीति पहुंच होने के नाते पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर हमले के बाद जनपद के चिकित्सकों के संगठन में रोष है। कोतवाली नगर पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। बता दें, एक दिन पहले मेडिकल स्टोर एक्सरे सेंटर संचालक ने डॉक्टर के ऊपर दर्जनों साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। हमले में डॉक्टर को गंभीर चोटें भी आई थी। खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर पुलिस अधीक्षक ने जब से चार्ज लिया वहीं लगातार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार अपराधियों को जेल भेज रहे हैं। रात दिन शहर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहते हैं। वहीं आज जौनपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक लाइन बाजार में फोर्स के साथ थाना क्षेत्र लाइन बाजार स्थित बैंकों को चेक किया गया। वहीं संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रायबरेली मासूम बेटी के साथ दुराचार करने वाले एक दुराचारी को जेल भिजवाने की सजा आज पूरा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। दुराचारी के परिजन पीड़ित पर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं और जब परिवार ने मना किया तो 2 दिन पहले उसे लात घूंसों से जमकर पीटा। साथ ही बचाने आए उसकी 2 भतीजियों को भी दबंगों ने जमकर पीटा। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने के बाद भी दबंग उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे। पीड़ित अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की आस में उनके कार्यालय पहुंचा। पूरा मामला जमालपुर थाना नसीराबाद का है, जहां के रहने वाले पीड़ित ने मासूम बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज कराया था, जिस पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आरोपी के जेल जाने के बाद लगातार पीड़ित पक्ष के परिजनों पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाने को निर्देशित किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
हमको मारते पीटते हैं तो हमारी लड़की के साथ गलत काम किया है, वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती सुलह हो जाओ। किस थाने का मामला है? नसीराबाद थाने का। वहाँ थाने गए थे क्या? गए थे हम, एप्लीकेशन लगाया आए थे, कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ आए कप्तान साहब से मिले? अभी तो नहीं मिल पाए। क्या हुआ क्या था? हुआ क्या था कि हमको मारा पीटा है, धमकिया रहे हैं कि हम सुलह कर दो, नहीं हम तुमको ज़बरदस्ती मार के फेंक दूंगा। कब हुआ था ये मामला? ये 6 तारीख का मामला है। महोबा में पहाड़ पर अवैध खनन के दौरान हैवी ब्लास्टिंग को लेकर कंप्रेशर मशीन से होल करने के दौरान चट्टान धसकने से पत्थरों के मलबे में दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पहाड़ में मजदूरों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएम एसपी ने एडीएम को जांच सौंप पहाड़ संचालक के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दोनों मजदूरों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कबरई थाना क्षेत्र के गंज गांव में रहने वाले मधु, अनुरागी और महेंद्र वर्मा सुबह करीब 4 बजे घर में सो रहे थे। तभी पहाड़ संचालक कोमल सिंह ने हैवी ब्लास्टिंग कराने को लेकर दोनों मजदूरों को घर से ले गया था। पहाड़ पर कंप्रेशर मशीन से हैवी ब्लास्टिंग को होल करने के दौरान एक बड़ी चट्टान दोनों मजदूरों के ऊपर आ गिरी थी। सुबह 6 बजे लड़के आए थे, पहाड़ में काम कर रहे थे, ऊपर से पत्थर की टोल गिरी। ये मौके में दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। अब इनको ना पुलिस प्रशासन सुबह 6 बजे से अभी तक कोई अभी आया है। इसके बाद में जो क्रेशर मालिक थे, इनके वर्कर थे, सब ये भी भाग गए लोग। मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि कैसे क्या की चीज़ें हैं। इस संबंध में एडीएम एफआर को जो है मजिस्ट्रेट अधिकारी नियुक्त किया गया है। पूरी जांच करेंगे कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरीके से भविष्य में इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। उस संबंध की पूरी रिपोर्ट तैयार होकर प्रस्तुत करेंगे और जो भी घर के पारिवारिक जन हैं वो जो भी लिख के देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी और जो भी नियमों के अंतर्गत सहायता है वो सब मिलेंगे। वालों के साथ इंसाफ हो, और उसके एक बच्चा एक लड़के के, उसकी अभी नई बीवी, उसका भी देखना चाहिए। और इसके 3 बच्चे हैं, इसकी बेचारी को, इसको भी देखो परिवार वालों का क्या हालत है, इनका भी कोई देखना चाहिए। क्या हो गया? सुबह सुबह होल करने आते हैं खदान में, 4 बजे आए हैं, उसके बाद ऊपर से पत्थर गिर गया तो दोनों लोग दब के हो चुके, मर गए हैं। आज सुबह जो है खनन के दौरान 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में मेरे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। दोनों शवों को पंचायतनामा और पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। कोई और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बाकी परिवारजनों से बात कर ली गई है, जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।